नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। आज हम लोग यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन का जो न्यू रेगुलेशन आया है, मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट एंड प्रमोशन ऑफ टीचर्स एंड एकेडमिक स्टाफ इन यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में, जैसे वीसी अपॉइंटमेंट से लेकर के असिस्टेंट प्रोफेसर तक लाइब्रेरियन का भी बहाली इसमें बता रखा है कि न्यू रेगुलेशन से कैसे बहाल होंगे। तो आज हम लोग इसके कुछ पॉइंट्स देखते हैं कि एक्चुअली ये है क्या और क्यों इसको लाया गया है। लोग बोल रहे हैं फिजिबिलिटी और होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2025 ये 2020 लागू करना ज़रूरी है। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे कुछ पॉइंट्स देख। हम लोग 4 विषय पे बात करेंगे। सबसे पहले नेट के बारे में कि नेट क्या अभी भी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबिलिटी है या ख़त्म हो गया है। फिर वीसी का सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा, उसके रिगार्डिंग भी ये लोग न्यू रेगुलेशन फॉर्म करे हैं, उसके रिगार्डिंग भी हम लोग बात करेंगे। फिर जो इंडस्ट्री एक्सपर्ट को या प्राइवेट स्टेक होल्डर्स को लाना चाह रहे हैं और यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, इसके रिगार्डिंग भी बात करेंगे। और प्रोफेशनल्स के लिए क्या ये लोग कर रहे हैं, ये प्रोफेशनल्स या जो भी एक्सपीरियंस्ड लोग हैं उन लोग को भी लाने के लिए ये लोग कुछ न्यू रेगुलेशन फॉर्म कर रहे हैं। तो ये हम 4 पॉइंट्स पे बात करेंगे और नया रेगुलेशन लगभग इसी के आसपास ही है। तो देखिए, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग यहाँ पे दिया है पेज नंबर 6.44.1 एंड 2 में। तो देखिए इसमें क्या दिया है कि जो भी मिनिमम क्वालिफिकेशन होगा डिसिप्लिन ऑफ आर्ट्स, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज़ एजुकेशन, ये सब के लिए, फिजिकल एजुकेशन, परफॉर्मिंग आर्ट्स, विजुअल आर्ट्स एंड अदर ट्रेडिशनल इंडियन आर्ट्स के लिए। तो जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एकेडमिक लेवल 10 होता है उसमें क्या ज़रूरत होगा, तो ये तो वही है, यूजी डिग्री NCRF लेवल 6 विथ एटलीस्ट 75% या PG डिग्री आपका होना चाहिए विथ 55%, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और उसके साथ मतलब PhD डिग्री होगा तब आप एलिजिबल हैं, मतलब अप्लाई करने के लिए। और अगर आप PhD नहीं किए हुए हैं तो नेट के बेसिस पे भी यहाँ पे आपका हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहीं पे एक नया पॉइंट ये जोड़ दिया है कि जो ME या MTech यानी जो प्रोफेशनल डिग्री या फिर जिनके पास कुछ वैसा वोकेशनल कोर्स किए होंगे तो उनके लिए, या फिर जो UGC नेट का पेपर नहीं होता है जैसे सब्जेक्ट्स में, शायद ये ME या MTech ये सब का गेट का पेपर होता है, तो इन सब सब्जेक्ट्स के लिए नेट का जो उपयोगिता है वो नहीं होगा। मतलब ये ऐसे भी ये सब पेपर नेट में पेपर ये होता नहीं है, तो या तो हो सकता है गेट वाले स्कोर को एक्सेप्ट करेंगे या फिर जो भी हो, तो इसके लिए नेट नहीं होगा। फिर वैसे ही जो और भी यहाँ पे जैसा सब कुछ डिसिप्लिन दिया हुआ है, योगा, म्यूजिक, परफॉर्मिंग आर्ट्स, विजुअल आर्ट्स एंड अदर ट्रेडिशनल इंडियन आर्ट फॉर्म्स लाइक स्कल्पचर, ड्रामा, एडिशन। तो इसमें आपका क्या है, बस आपका यूजी डिग्री और 5 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, यहाँ पे देख रहे हैं प्रोफेशनल एक्सपीरियंस किया गया है एकदम, कि आपके पास अगर 5 साल का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होगा तो आप डायरेक्टली ये सब में आप प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। स्टेट या नेशनल लेवल ऑथेंटिकेटेड प्रूफ आपके साथ होना चाहिए कि हाँ मैं इसमें एमिनेंट हूँ और स्टेट या नेशन को मतलब यहाँ तक मेरा रहा है, नेशनल लेवल तक मैं जा चुका हूँ। फिर एडिक्वेट नॉलेज ऑफ थ्योरी एंड एबिलिटी टू टीच विथ लॉजिकल रीजनिंग एंड इलस्ट्रेशन, ये अपने सब्जेक्ट में मतलब समुचित या एडिक्वेट नॉलेज होना चाहिए और एबिलिटी होना चाहिए जिससे आप अच्छे से या लॉजिकल वे में बच्चों को पढ़ा सकें। तो ये जो है ये क्राइटेरिया में दिया गया है, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इसमें नेट का ज़रूरत नहीं है, तो इतने में नेट का ज़रूरत नहीं होगा। ये सारे जो भी सब्जेक्ट्स हैं और जो ME MTech किए हुए हैं उनके लिए। फिर सेम एसोसिएट प्रोफेसर में वही बात कही गई है, और इसमें जो प्रोफेसर बनेंगे वो उसमें भी सेम बात कही गई है, बस आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। और ये जो नया जर्नल या पीयर रिव्यूड जर्नल है उसका भी ये हटा दिए हैं। अब हम लोग दूसरे पॉइंट पे बात करेंगे और ये वाइस चांसलर के रिगार्डिंग है, और ये रेगुलेशन का पेज नंबर 26 पे है। तो जो वाइस चांसलर का स्कोप अब ये बढ़ा दिए हैं कि कौन हो सकता है, कौन नहीं हो सकता है। तो देख सकते हैं यहाँ, पर्सन पोजेसिंग हाई एकेडमिक क्वालिफिकेशन, डेमोन्स्ट्रेटेड एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लीडरशिप कैपेबिलिटीज़, स्ट्रॉन्ग अलाइनमेंट टू कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, या स्ट्रॉन्ग सोशल कमिटमेंट, बिलीफ इन टीम वर्क, प्लूरलिज्म, एबिलिटी टू वर्क। पता नहीं यहाँ पे कितने पॉइंट्स जोड़ दिए हैं, लेकिन सही में ये लेंगे कि नहीं, या किस कैसे इंसान को लेंगे। लेकिन हाँ, एक यहाँ जो बात हम लोग को देखना है, तो जो पॉइंट नंबर 3 है इसका, इनका 10 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ये तो प्रोफेसर इन कोई भी हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, ये सीनियर लेवल रेप्यूटेड रिसर्च एकेडमिक या एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन में, मतलब किसी भी जैसे ऑर्गेनाइजेशन से वो 10 साल एक्सपीरियंसड हैं, तो वो अब VC बन सकते हैं। और यहाँ पे जो एक पॉइंट है 3rd नंबर, वहाँ पे दिया है एट ए सीनियर लेवल इंडस्ट्री, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक पॉलिसी और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। तो देख रहे हैं, इंडस्ट्री एक्सपर्ट हो गए, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से भी आ सकते हैं, पब्लिक पॉलिसी या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स से भी आ सकते हैं, विद अ प्रोवन ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ सिग्निफिकेंट एकेडमिक और स्कॉलरली कंट्रीब्यूशन, शैल बी एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज वाइस चांसलर इन यूनिवर्सिटीज़।
तो इंडस्ट्री एक्सपर्ट को यहाँ पे लाना पता नहीं कितना किस हद तक सही रहेगा। अब हो सकता है इनका हॉलिस्टिक और फिजिबिलिटी के मायने ही यही हो सकते हैं कि अब एजुकेशन को भी मतलब एक जैसे प्राइवेट स्टेक होल्डर्स को ला रहे हैं, तो हो सकता है एजुकेशन में ये लोग नए क्रांति लाना चाह रहे होंगे इस वजह से भी। और लेकिन देखा जाए अभी और देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि जो वाइस चांसलर का कमेटी खोजने के लिए, यानी वाइस चांसलर को अपॉइंट करने के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कमेटी होगा, उसमें एक नॉमिनी ऑफ विजिटर या चांसलर, माने कि आप अगर कोई गवर्नर, यूजुअली गवर्नर ही चांसलर होते हैं, तो उनका एक नॉमिनी होगा, वो चेयरपर्सन होगा। ए नॉमिनी ऑफ द चेयरमैन यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, मतलब यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन एक चेयरमैन को नॉमिनी देगा, यहाँ पे भेजेगा, वहाँ का चेयरमैन यहाँ पे एक इंसान को भेजेगा सिलेक्शन कमेटी में। फिर ए नॉमिनी ऑफ द एपेक्स बॉडी ऑफ यूनिवर्सिटी सच एज सिंडिकेट, सीनेट, एग्जीक्यूटिव काउंसिल या बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट, इक्विवेलेंट बॉडी ऑफ द यूनिवर्सिटी। तो ये इन लोग का सिलेक्शन कमेटी के मेंबर हो जाएंगे जो वीसी को सेलेक्ट करेंगे। अब हम लोग बात करते हैं ये इंडस्ट्री एक्सपर्ट या प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस के बारे में। जो यूजीसी, मतलब यूजीसी क्या, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 से इस बात को बहुत बेजोड़ तरीके से रखा गया है, लेकिन अभी तक तो कुछ वैसा अपॉइंटमेंट नहीं हुआ है ना कुछ हायर एजुकेशन में। हाल फिलहाल ऐसा बोला जा रहा है कि आप कितने प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस को रखे हुए हैं ये आप दीजिए। तो इसमें ये एक मतलब यहाँ पे दिया गया है कुछ HEIs मैंने हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स एक्सपर्ट्स या प्रोफेशनल को इंडस्ट्री एक्सपर्ट को टीचिंग या रिसर्च के लिए रख सकते हैं। द एंगेजमेंट ऑफ प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस विल एक्सक्लूसिव ऑफ द सैंक्शनड पोस्ट, और ये जो होगा वो 10% से ज़्यादा एक्सीड नहीं करेगा। मतलब कि जितने भी आपकी पोस्ट किसी यूनिवर्सिटी में है, मान के चलिए 100 है, तो उसका 10% ही होगा, मतलब 10 लोग ये लोग इंगेज कर सकते हैं हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में। तो ये तो पता नहीं, मतलब ये एक नया ही है प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस या प्रैक्टिशनर्स जो भी होंगे वो, इनका क्या क्वालिफिकेशन होगा क्या, ये तो हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन पे जो सिलेक्शन कमेटी है और उसका तो सारा मतलब वीसी और वहाँ के जो भी नॉमिनी होंगे या फिर उसके मेंबर होंगे उन पे डिपेंड करेगा कि कैसे ये लोग किस बेसिस पे सेलेक्ट कर रहे हैं। एक्सपीरियंस देखा जाएगा कि क्या होगा, क्योंकि हाल फिलहाल बिहार में जस्ट कॉलेज में जो प्रिंसिपल होते हैं उनका बहाली होना था। और देखिए क्या यहाँ का स्थिति है, लगभग 200 में 160 प्लस ऐसे प्रोफेसर मतलब अपना फॉर्म भरे थे जिनका इस वजह से रिजेक्ट हो गया था कि उनका 10 से ज़्यादा पब्लिकेशन है ही नहीं। तो आप सोच सकते हैं अभी क्या हाल है, और पता नहीं इस अमेंडमेंट के बाद या फिर इस रेगुलेशन के बाद क्या ही होगा। कोई भी कहीं भी एक कॉमर्स वाले हो सकता है जाके पॉलिटिकल साइंस में पढ़ाएं, या पॉलिटिकल साइंस वाले जाके ह्यूमैनिटीज़ में पढ़ाएं। तो ये थोड़ा पता नहीं किस बेसिस पे ये लोग कह रहे हैं कि नहीं ये इस ज़्यादा फिजिबल होगा, हॉलिस्टिक होगा, नया नया वर्ड यूज़ किया जा रहा है, इंक्लूसिव होगा, और वो तो देखने की ही बात होगी। तो देखिए जो भी है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन का रेगुलेशन आया और शायद 4 फरवरी तक आप लोग अपना रिकमेंडेशन दे सकते हैं। तो ज़रूर आप लोग अपने अनुसार यूजीसी को रिकमेंड कीजिए, सही है गलत है। बाकी जैसा देख रहे हैं अभी बिहार में जैसे कि अभी आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के जो गवर्नर बने हैं, और लगभग 4 या 5 यूनिवर्सिटी का वीसी का तबादला भी हो गया है। 5 यूनिवर्सिटी, हाँ, पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी का बनाए गए हैं, और मुंगेर यूनिवर्सिटी प्लस पूर्णिया यूनिवर्सिटी का भी बदला गया है, ऐसे ही। हाँ, तो 3 4 5 यूनिवर्सिटी का मतलब ऐसे ही तबादला हो जाना बहुत अजीब टाइप का हो रहा है। और पीएचडी का तो कुछ अभी है ही नहीं कि अभी पीएचडी कब ये सब में आएगा, स्पेशली पीपीयू का। ठीक है, फिर धन्यवाद। आप ज़रूर अपना रिकमेंडेशन यूजीसी के पास भेजिए।